ठगी में वो महाठग नटवर लाल को भी मात देती है। रौब तो ऐसे गांठती थी कि दूर से ही पुलिस वाले उसे सलाम ठोकते थे। बड़े ही नायाब तरीके से उसने लोगों को दिया था झांसा। फर्जी पुलिस वालों को 200 की दिहाड़ी पर उसने बनाया था पीएसओ। जब वो हूटर बजाती और अपनी नीली बत्ती लगी गाड़ी में डीएम दफ्तर में आती तो सभी लोग कहने लगते, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जी हां, ये वो किस्सा है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो शातिराना किस्सा मध्य प्रदेश की फर्जी एसडीएम का। जी हां, सिविल सेवा की तैयारी की, लेकिन जब परीक्षा पास नहीं कर पाई तो ये फर्जी एसडीएम का खुराफाती दिमाग ऐसा चला कि उसने अब तक 200 से ज्यादा लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया है। नमस्कार, लोकमत हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज मैं आपको बताऊंगी फर्जी एसडीएम की कहानी, नीलम पराशर की कहानी, जिसने करोड़ों का चूना लगा दिया। इसी के साथ मध्य प्रदेश के शासन पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे कोई राज्यपाल के नाम की चिट्ठी जारी कर सकता है? आखिर कैसे कोई नौकरी के आदेश सरकारी महकमे के नाम पर निकाल सकता है? आखिर कैसे कोई सरकारी विभाग में ट्रांसफर ई पोस्टिंग के लिए भी आदेश निकाल सकता है और लाखों का माल समेट सकता है? वैसे तो इंदौर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की गई नीलम की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी जो उसने पुलिस के सामने खुद कबूला है। देखिए, नीलम के मुताबिक भोपाल में कुछ सालों पहले वो तैयारी करने गई सिविल सेवा की, लेकिन वो एसडीएम का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई। ऐसे में नीलम जब भी किसी नीली बत्ती वाली गाड़ी को देखती जिस पर एसडीएम लिखा था या मध्य प्रदेश शासन लिखा था तो उसके कलेजे पर सांप लौटने लगते। बेरोजगारी के आलम में नीलम खुद को रोज शीशे में निहारा करती और सोचती, क्या वो एसडीएम नहीं बन सकती? क्या उसके पास नीली बत्ती वाली गाड़ी, हूटर और एसडीएम की नेम प्लेट वाली गाड़ी नहीं हो सकती? क्या लोग उसे सलाम नहीं ठोक सकते? इसी उधेड़-बुन में नीलम के दिमाग में एक आइडिया कौन था। उसने खुद के बारे में गौर से सोचा कि क्या वो एसडीएम नहीं बन सकती। उसने कहा, क्यों नहीं बन सकती? ऐसे नहीं तो फर्जी तरीके से ही सही। नीलम ने साजिश को अंजाम देने के लिए फर्जी तरीके से एसडीएम से जुड़े दस्तावेज बनवाए। खुद की सुरक्षा में 200 रुपए रोजाना पर तैनात किए नकली पुलिस वाले। सोचे कि उसने अपने गुनाहों को अंजाम देने के लिए 2 और बेरोजगारों को ठगी का भागीदार बना दिया। नीलम ने उनके लिए बकायदा पुलिस की वर्दी सिलवाई, उनका फर्जी आई कार्ड बनवाया, यहाँ तक कि उन्हें नकली खिलौने वाली पिस्टल भी दिलवाई ताकि वो असली पुलिस वाले जैसे दिखाई दे। उसके बाद उसने उन दोनों फर्जी पीएसओ को अपने अपने पीछे चलने का आदेश दे दिया। बत्ती लगी एसडीएम की नेम प्लेट वाली गाड़ी का दरवाजा सुरक्षा गार्ड खोलता और उसमें बैठकर मैडम शहर भर में बेरोजगार बकरों की तलाश करती जो सरकारी नौकरी पाने के लिए घूस देने को तैयार हो सकते थे। एसडीएम की चसक वाले अंदाज में ठग मैडम नीलम पराशर मासूम बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने भरोसा देती और उन्हें मिलने के लिए कलेक्ट्रेट में बुलाती। जी हाँ, वो कलेक्ट्रेट जिसे जिले का कलेक्टर यानी डीएम का दफ्तर कहा जाता है। किसी भी जिले में डीएम से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता। एसपी, डीएसपी भी डीएम के मातहत काम करते हैं। ऐसे में भला कौन शक करे जब फर्जी एसडीएम नीलम पराशर उन्हें मिलने के लिए कलेक्ट्रेट में बुला ले। वो अपने शिकार को डीएम दफ्तर के बाहर खड़ा कर देती। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए अंदर जाकर तफरी मारती और फिर बाहर आकर कहती, काम हो जाएगा, पैसों का बंदोबस्त कर दो। बस इतना ही कहना था कि बेरोजगार खुश हो जाता। वो और उसके परिवार वाले लाखों का इंतजाम करते, उधार मांगते, पैसे किसी से लेते या फिर अपनी जमीन गिरवी रखते। लेकिन तय वक्त पर नीलम पराशर के पास पैसों से भरी हुई थैली पहुंच जाती। पैसे लेने के बाद नीलम उन्हें नौकरी का नियुक्ति पत्र देने के लिए कुछ दिन बाद बुलाती और फिर फर्जी लेटर थमा देती। ऐसा लगता कि वो लेटर बकायदा महकमे की ओर से जारी किया गया है। उसके बाद जब बेरोजगार खुशी खुशी लेटर लेकर विभाग में पहुंचता तब उसे पता लगता कि एसडीएम साहिबा ने तो बड़ा वाला खेल कर दिया। जी हाँ, बड़ा वाला खेल, और वो भी लाखों का।
नीलम पराशर के इन खुलासों से आम आदमी क्या मध्य प्रदेश पुलिस भी हैरान है। वो ठगी में कुछ इस तरह से एक्सपर्ट थी कि खुद गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल के फर्जी लेटर हेड से चिट्ठी बनाकर सरकारी महकमों में भेजती। अब जरा सोचिए कि जिसे भी राज्यपाल के नाम की चिट्ठी मिलती होगी उसकी भला क्या हालत होती होगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो नीलम पराशर की बॉडी लैंग्वेज इतनी सधी हुई और तेज तर्रार होती कि कई बार असली अफसर भी गच्चा खा जाते थे। चाल ढाल, बातचीत और रौब गालिब ऐसा कि कई बार असली अफसरों ने भी उसकी बातों में आकर आदेश जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली नीलम पराशर खुद को एसडीएम देपालपुर बताती, लेकिन ठगी का कारोबार वो इंदौर के तेजाजी नगर से करती, जहां उसने एक आलीशान बंगला किराए पर लिया। नीलम के घर के पास रहने वाले लोगों की माने तो रोजाना सुबह 9:30 से 10 के बीच में नीलम अपने घर से निकलती, उन्हीं 2 फर्जी पीएसओ और ड्राइवर के साथ। उसी एसडीएम की नीली बत्ती और हूटर वाली गाड़ी से। जलवा तो ऐसा था कि पड़ोसी भी नीलम को एसडीएम समझकर हाथ जोड़ते थे। ऐसा नहीं कि नीलम कोई पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसी है। पुलिस के मुताबिक ऐसे ही मामलों में भोपाल और सागर, जहां की वो रहने वाली है, पुलिस की रडार पर आ चुकी थी। पकड़े जाने के खौफ से नीलम ने अपना ठिकाना इंदौर बना लिया था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती। इंदौर में उसकी ठगी का घड़ा भरता जा रहा था। इंदौर पुलिस की रडार पर पहली बार वो तब आई जब वो शहर के एक चर्चित साड़ी की दुकान पर एसडीएम देपालपुर बनकर पहुंची। दुकान से उसने 1000-2000 की नहीं बल्कि 75,000 की साड़ियां खरीदी। चूंकि वो एसडीएम देपालपुर बनकर पहुंची तो महिला दुकानदार भी उसकी आव भगत में लगी। नीलम पराशर ने इस साड़ियों के बदले दुकानदार को चेक थमाते हुए कहा कि वो कैश में कोई सामान नहीं खरीदती। रॉब एसडीएम का दुकानदार भला मना कैसे कर पाती। नीलम दुकान से साड़ियां लेकर फुर्र हो गई। बाद में पता चला कि 75,000 रुपए का चेक नीलम की तरह ही फर्जी था। इस तरह नीलम ने एक बेरोजगार को डीएम मनीष सिंह के नाम से लेटर जारी कर दिया, जिसमें लिखा था कि उसे एसडीएम अजय देव शर्मा के यहां बतौर सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया गया है। इस लेटर के बदले नीलम ने उस बेरोजगार से 2 लाख रुपए झटक लिए। लेटर लेकर जब बेरोजगार शख्स एसडीएम अजय देव शर्मा के दफ्तर हाजिर हुआ तो पता लगा कि नीलम मैडम ने तो उसे 2 लाख का चूना लगा दिया है। नीलम पुलिस के चंगुल में तब फंसी और सलाखों के पीछे पहुंची जब इंदौर में एक शादी समारोह में नीलम पराशर एसडीएम के हाथ लिए शामिल हुई। इस शादी समारोह में खुद गवर्नर छगन भाई मौजूद थे, लिहाजा सुरक्षा टाइट थी। अब ऐसे में नीलम को कोई खौफ तो नहीं था, क्योंकि वो तो एसडीएम का चोला ओढ़े हुई थी, फर्जी एसडीएम का। लेकिन यहां पर वो मात खा गई, वो भी सिर्फ अपने पीएसओ के कारण। जी हां, असली पुलिस वालों के सामने नकली की अकड़ कैसे चलेगी। पुलिस अधिकारियों को नीलम पर तो नहीं, लेकिन उसके पीएसओ पर शक हो गया। असली पुलिस वाले नकली पुलिस वालों को कोने में ले गए। कोने में असली पुलिस वालों का असली रूप देखते ही नकली पुलिस वालों ने कान पकड़ लिए, बोले 200 की दिहाड़ी पर हैं। फिर क्या था, पुलिस ने उसी समय नीलम पराशर को गिरफ्तार करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। लेकिन चूंकि कार्यक्रम में गवर्नर भी थे, इसलिए पुलिस ने नीलम को उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन वो पुलिस की ट्रैकिंग में आ गई। नीलम पराशर पर पुलिस ने थोड़ा सा होमवर्क किया, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। कहा जाता है कि वो बड़े बड़े वीआईपी कार्यक्रम में फर्जी तरीके से बिना बुलावे पहुंच जाती। वहां जाकर वो वीआईपी लोगों से बात करती, फोटो खिंचवाती और उसके जरिए लोगों को इम्प्रेस करती। आज की तारीख में वो नीलम पराशर सलाखों के पीछे हैं। जी हाँ, फर्जी एसडीएम की हूटर और बत्ती वाली गाड़ी में इंदौर की तफरी करने वाली नीलम पराशर बतौर अपराधी क्राइम ब्रांच के शिकंजे में है। देखिए, इस वक्त तो इंदौर पुलिस नीलम पराशर के अपराधों की कुंडली खंगाल रही है। उसके साथ इस वारदात में शामिल उसका पति और बाकी लोग भी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इंदौर पुलिस नीलम पराशर को लंबे वक्त के लिए जेल भेजने की तैयारी कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।